सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। हम लोग सबसे पहले सुंदर राजन जी का नोटिस ले रहे हैं। सुंदर राजन जी, आप हैं? कल सर मैं एक नोटिस इशू हुई थी बोगस फर्म के नाम पर। अच्छा। डायरेक्ट ये लिखा, मैं संजोग से उस समय गोरखपुर था, मैं सीधे एडिशनल के पास ही चला गया, हम्म। एडिशनल कमिश्नर के पास। हम्म। मैंने कहा सर ये नोटिस है, ये फाइल में देखना चाहता हूँ, कौन सी सूचना आपको मिली। हम्म। तो कहे अरे ये क्या बात है। मैंने कहा ये नोटिस है, देखिए। वो हम्म। देख के उस अफसर के ऊपर फिल पड़े, क्या हम्म। तुमने मेरा नाम क्यों लिखा। मैंने कहा साहब आपने तो लिख दिया, हाँ। अब तो काम खत्म हो गया। और अफसर ने उसी को जैसा है वैसा ही कोट करते हुए नोटिस जारी कर दी। उसने हाँ। अपने माइंड का कोई अप्लाई नहीं किया है, हाँ। 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 उसके पास माइंड नहीं है। हाँ, है नहीं तो अप्लाई कहाँ से करेगा? ठीक बात। मैंने अभी उससे कहा, अच्छा वो फर्म कह रही है दिल्ली वाले कि मैं तो अभी भी भैया बैठा हूँ, शॉप पे बैठा हूँ, हम्म। फर्जी कहाँ से हूँ मुझे बतावें आके। ठीक बात है। ये आजकल ये तमाशे बहुत हो रहे हैं, किसी हम्म। तरफ पेमेंट आ जाए बस, हम्म। ये लोगों ने सोच रखा है अफसर ने। चलिए, अनिमेश। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सुपरिटेंडेंट के पास यस पावर्स सर, नहीं दो है। मिनट सर, 2 मिनट समय दीजिएगा तो। सुपरिटेंडेंट अच्छा। सुपरिटेंडेंट कुछ कर नहीं सकता सर है, सुपरिटेंडेंट के पास कुछ पावर नहीं है, सर, सुपरिटेंडेंट कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन सारा लेके जाना पड़ता है सुपरिटेंडेंट को। हम्म। सर सुपरिटेंडेंट कहना ही इम्प्लीकेशन सब। पड़ रहा है, हम्म। किसी भी चीज के लिए जीवन सुपरिटेंडेंट से बहुत वो लड़ना है। ट्विस्ट। हाँ, लड़ना ही है हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बिल्कुल इंस्पेक्टर की तरह कैटेगरी में रख दिया गया है उसको, लेकिन कुछ वो सब कुछ सब में से उसको ही जाता है। वही मतलब घुमाता है चक्कर, उधर का सब इधर, कुछ उधर का वही उधर। बनाता है। सर एक हाँ। क्वेश्चन मेरा। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ अनिमेश, बोलो बोलो। हाँ सर, वो जो प्रेसी टेलीकॉम वाला से एक बार डिस्कस कर लिया जाए फिर तो। पहले प्रेसी टेलीकॉम। अरे शेखर जी खोल लिए तो शेखर जी पे करते हैं। पहले शेखर का मुझे एक बार बताओ। ये ना, इनका ऑडिट है। एडीटी 02 है क्या ये? नहीं, एडीटी 02 नहीं। वन ड्राफ्ट है सर, मैं वन को ही सर ड्राफ्ट में बोलते हैं ना ये लोग। ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट है, ठीक है। और पैरा वन डिस्कस करते हैं ना, क्या है पैरा वन में, एक बार बताओ। सर वो जो हम लोग का जो कैलकुलेशन है 88B के मंथली जो फॉल करेगा हर मंथ, जो हम लोग 3B फाइल करेंगे, हम मेरा कहना था कि उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट का। इन्होंने देखा क्या कि 2,52 लाख जिन्होंने मैंने रॉन्गली अवेल किया, और फिर हाँ। यूटिलाइज कब किया, यूटिलाइज जिस दिन किया हाँ। उस दिन को और रिवर्सल डेट को उसके पकड़ रहे हैं, उसके बीच को नहीं पकड़ रहे हैं, उसके बीच का कोई भी चीज। अब मतलब जब उसके बीच बीच में एक जो इंक्रीज हो रहा है उसको नहीं ले रहे हैं। मतलब 2A में 100 आया है तो 3B में 300 क्रेडिट अवेल कर लिया, यही है ना? यस नहीं यस। नहीं, 2A का नहीं, इन्होंने गलत ही किया है। मतलब 3B में ही अगर 5 लाख लिखना था तो इन्होंने 50 लाख लिख दिया। कलिकर एरर एक ही हेड में है, SGST। हाँ, SGST हेड में है। नहीं अच्छा, नहीं, तो बढ़ क्लियर है, गया क्या। लेकिन आपने क्रेडिट बढ़ा दिया 45 लाख से, ऐसा ऐसा ही है ना। हाँ 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 हाँ, वो वही सर कलिकर बोल रहे हैं। किया ना, 3B में गलत किया है मैंने। कोई बात नहीं सर, यही बोल रहे हैं। और आगे बताइए फिर, इंटरेस्ट का क्या बोल रहे हैं आप। मेरा कहना था कि इंटरेस्ट ना हम लोग मंथली देखते हैं और शॉर्टफॉल जो होता है उस पर कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने वो हम्म। शॉर्टफॉल को नहीं ले रहे हैं कि बीच में इंक्रीज या डिक्रीज जो हो रहा है। हम्म। वो जिस दिन गलती हुई या जिस दिन रिवर्सल हुआ बस उसी उसको ले रहे हैं, बीच का कोई अनमेय कंसिडर। अनमेय जी, पूरे देश की यही हालत है, क्योंकि 50 सेक्शन 50 में कहीं नहीं लिखा गया है कि जब उसका कैश लेजर, जब क्रेडिट लेजर उतना बढ़ गया, हमको वहां पे ब्याज लेना है या नहीं लेना है, कहीं नहीं नहीं सर, लिखा। आप ही हम फिर मीटिंग में हम लोग का डिस्कस हुआ था ना कि एक नहीं, हम लोग बैंक, मेरा बार बार कहना है जैसे बैंक का ब्याज बैंक चलता है, वाला। हाँ लोन ले रखे हैं, बिल्कुल हाँ उसी पैटर्न पे चलना है। लेकिन हाँ, ये जब तक बात तो। कोर्ट में कोई मैटर नहीं जाएगा, डिसाइड नहीं होगी। क्योंकि एक्ट में यह बात कहीं नहीं लिखी हुई है सेक्शन 50 में। उसमें सिर्फ यह लिखा है कि उसने जब यूटिलाइज किया तब से उसका इंटरेस्ट लागू होगा। लेकिन जिस दिन अगले महीने में उसका पूरा हो गया, पैसा उससे ज्यादा आ गया, तो ब्याज बंद करना है कि नहीं करना है, वो शब्द नहीं लिखा हुआ। 88B में एट्टी सर वो लाख एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था ना कि व्हेन फॉल, जब जब फॉल करेगा।
नहीं सर, आप वो निकाल सर दिए वो ना, देखा 50 इंटरेस्ट का 88 निकालिए। भी सर। 88B का एक्सप्लेनेशन पिछले क्लास में यही डिस्कस हुआ था हम लोग, ये सर पॉइंट। अरे इंटरेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ 88B में टेस्ट की बात है सर। नहीं तो हम सेक्शन 50 देखेंगे ना इंटरेस्ट के लिए तो। नहीं नहीं 80 तो क्लेरिफिकेशन आया सर देखिए। उसके ऊपर, पढ़े ना, विच रूल रीड रूल। वेल डेन, हाँ बस बिल्कुल बराबर बोला सर आपने, यूटिलाइज। यूटिलाइज दोनों साथ में कौन। नहीं तो नहीं तो नहीं, अगर आप, हमने इसको इंटरप्रेट किया था रूल हाँ 80 भी, एक बार मैं पहले ना सबके लिए एक बार बता भी दूं ये केस क्या है। मान लीजिए आपने एक्सेस क्रेडिट क्लेम किया इतना, 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा एक्सेस क्रेडिट क्लेम किया, समझने के लिए हम्म, आसान, ठीक है। और ये कब किया? नवंबर 2017 में किया। हम्म, अब दिसंबर 2017 में आपके पास ऑलरेडी 20 लाख पड़ा हुआ है, जनवरी में भी 20 लाख हम्म, पड़ा हुआ है, दिसंबर में जब जब 20-20 लाख रुपया आपका पड़ा हुआ है, ठीक बात है। हम्म। अब किसी महीने में आके आपका मान लीजिए मई महीने में आके ये हो गया 15 लाख पड़ा हुआ है लेजर बैलेंस, तो यूटिलाइज कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख। फिर जून महीने में फिर 21 लाख हो गया। तो आपने जो 5 लाख एक्स्ट्रा यूटिलाइज किया वो सिर्फ एक ही महीने के लिए किया है ना। तो ये चीज नहीं मान रहे ये लोग सर कहते हैं मैं कि भी एक मैं मिनट, भी यही बात एक, कह रहा हाँ हूँ। एक मिनट सबको समझा देता हूँ क्योंकि बहुत लोग नए भी है ना, नहीं सुना होगा ये केस। जी तो आपने एक ही महीने के लिए एक्सेस यूटिलाइज किया है, करेक्ट। तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो सिर्फ एक ही महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए अगस्त में, जुलाई अगस्त में ये फिर 10 लाख हो जाता है, ठीक बात। अब मुझे एक बात बताइए, जब वापस अगस्त में 10 लाख हो गया है तो फिर से आपको जुलाई और अगस्त में 10 लाख का एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन है। हेलो, हम्म, फिर 10 लाख का आप एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर जी एक बार ये क्या कर रहा है, मई में 15 लाख हो गया तो ये 5 लाख रुपया को जब से वही रिवर्सल किया है तब तक काउंट अब कर तक रहे ले हैं। रहा है। तब तक काउंट कर रहा है, ये है। सर जो ये बात आप कह रहे हैं ना, हम्म, यही चीज जो है क्लैरिटी एक्ट में नहीं है। ये क्लैरिटी एक्ट में नहीं है, ओके। मैं यही कह रहा हूँ। सर काम करें सर 80 मेरे भी हिसाब निकाल लेते हैं। हाँ सर मेरे हिसाब से तो ये जो कैलकुलेशन किया है वो एकदम परफेक्ट किया है एज पर लॉ। जितेंद्र जी बोल रहे हैं, ओके ठीक है। हम्म जितेंद्र जी, एक शब्द मुझे बताइए। हम्म हम बैंक से लोन लिए 20 लाख रुपए का, हम्म मैंने 10 लाख रुपया इस महीने में यूज कर लिया, हम्म। तो वो इंटरेस्ट 20 लाख पे लेगा कि 10 लाख पे? पर लॉ में कहाँ लिखा है कि बैंक में जिस तरह से इंटरेस्ट नहीं नहीं, कैलकुलेट करना है वैसे नहीं। लॉ में मैं आप उसी को देखिए कि बात पे नहीं, एक मिनट, आप वन सेक्शन 51 में देखिए आप, किस तरह से कैलकुलेशन करना है। मैं मैं वही वही बोल रहा उसी हूँ बात पे कि आ रहा लॉ हूँ में ना। जो वहां आप शब्द लॉ में लिखा नहीं, है मेरी बात सुनिए, वेल तो जो लॉ एंड में वर्डिंग यूटिलाइज। लिखे हैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट उसके रुकिए, ऊपर आर्ग्यूमेंट हो सकती है एक मिनट हाँ रुकिए, एक कि मिनट। बैंक के हिसाब से नहीं है। जितेंद्र जी एक मिनट के, हाँ लेट अस रीड रूल 88B, यस सर, हम्म, इसका ये वाला एक्सप्लेनेशन। 88B का थर्ड, एक्सप्लेनेशन पहले थर्ड तो पढ़ लें। जी। In case where interest is payable on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized, तो जिस मंथ में wrongly availed and utilized होगा उस मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप। हेलो, ये जितेंद्र जी हम्म, बताएंगे सर। जिस मंथ में ये इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसी मंथ में तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसी मंथ में नहीं सर, उसी मंथ से। अरे अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है, जब यूटिलाइज होगा तब हाँ मतलब से उसी लेके मंथ से तब तक करना है जब तक वो रिवर्स मतलब रिवर्स ना हो जाए। अच्छा, ये तो आप ऑफिसर की के लैंग्वेज में बोल नहीं रहे हो। ऑफिसर की नहीं, जो लॉ में लिखा है मैं उसी अच्छा तरह से चलिए, बात कर अच्छा रहा हूँ। चलिए ठीक है, वो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सर सुनिए सुनिए सर सुनिए, मेरी सर ये आर्ग्यूमेंट सुनिए। 88 जो अभी हम देखिए, आप क्या पढ़ रहे करते हैं हैं कि ये, सर मेरी बात पहले सुनिए। कंप्लीट ट्रेडिंग होगा तभी हम आगे बोलेंगे। आप पूरा रीड कर लीजिए 50B और 50 यस सर। सेक्शन 50 दोनों चलिए पूरा ठीक पूरा पढ़ ठीक लीजिए। ठीक है। In case where the interest is payable, the amount of interest wrongly availed and utilized in accordance with subsection 3 of 50, the interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized. तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? रॉन्गली अवेलेड। जिस महीने में wrongly availed and utilized है। मैं फिर से दोबारा पढ़ रहा हूँ,
In case where interest is payable on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized, in accordance with this, the interest shall be calculated on the amount of interest tax credit wrongly availed and utilized for the period starting from the date of utilization of such wrongly availed input tax credit till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount at such rate as may be notified by this. और बोला पीरियड क्या होगा कैलकुलेशन का, डेट ऑफ पीरियड स्टार्टिंग फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, till यानी कि जब आपने क्रेडिट अवेल किया है और और Wrong utilize credit, किया है। अब तक टिल द डेट ऑफ रिवर्सल, यही बात है ना। Yes. लेकिन अभी इसमें कहीं पे नहीं लिखा है सर ये। एक मिनट जितेंद्र जी, हाँ। ये जो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन और डेट ऑफ रिवर्सल, ये जो कंडीशन आपको चेक करनी है वो तभी चेक करनी है जब रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज होगा तब, वरना नहीं करना है। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज का कंडीशन सेटिस्फाई करे नहीं, आप बोले कि नहीं यहां से ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आप इसका मतलब ऑफिसर क्या कर रहा है, बोलता है ये वाला पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर वाला नहीं पढ़ रहा है। सर इसको 2 पार्ट में बांटिए। जो ये कह रहा है कि 53 द इंटरेस्ट, वहीं पे इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनपुट। देखिए पहला कंडीशन है रॉन्गली नहीं, रॉन्गली एंड अवेल एंड यूटिलाइज में एक हाँ। बार रॉन्गली अवेल को लीजिए और is the एक बार first रॉन्गली part. अवेल को छोड़ के यूटिलाइज को सिर्फ लीजिए। एंड फिर पीरियड आता है, हाँ यही मैं कह रहा एंड हूँ, लिखा है हमने। यही मैं कह रहा हूँ। सर पहले और था, पहले और था। पहले तो यहाँ और था, हाँ, जो अभी पहले निकाल और दिया था and- तब वो कंडीशन जो जितेंद्र जी कह रहे हैं वो लागू हो जाती। लेकिन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा पीरियड नहीं निकाल सकते। ऑफिसर क्या कर रहा है, पीरियड निकाल रहा है, इसको चेक। सर आप पर यूटिलाइज तो कर ली है ना, तब से ही स्टार्ट करना है। आपने बोला ना कि जो 54-45 लाख। सर जितेंद्र जी, मैं फिर से बोलता मैं इसीलिए आपको बैंक का बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, और कहीं भी इंटरेस्ट का जब आप एग्जांपल लेंगे ना तो आपको बैंक लोन का ही एग्जांपल हर जगह लेना पड़ेगा। पर सर ये प्रोविजन में लिखा तो है क्लियर कट, इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करना नहीं है। लिखा है सर, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। मेरे तो अफसर से रोज बात हो रही है, इसी ग्रुप में 100 जितेंद्र जी। अधिकारी होंगे मेरे हाँ साथ। बताइए। जितेंद्र जी, आप हाँ बोलिए। इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, बस इतना बता दीजिए। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 45 लाख हमने रॉन्गली पहले तो अवेल कर दी, उसके 25 बाद लाख सपोज नेक्स्ट में, रॉन्ग अवेल किया। हाँ एक महीने में, सपोज अप्रैल महीने में मैंने रॉन्गली अवेल कर दिया, अच्छा फिर जून महीने में मैंने रॉन्गली यूटिलाइज कर दिया। रुकिए। For the purposes of this sub rule, input tax credit wrongly availed shall be construed to have been utilized when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, and the extent of such utilization of input tax credit shall be the amount by which the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed. बस यहीं तक पढ़ना है पहले, इस फिर लाइन से दूसरा। एकदम क्लियर हो जाता है बैलेंस वर्ड सर, कि जब बैलेंस सॉल्व करेगा तभी लेंगे। Yes. इस एक्सप्लेनेशन के बाद तो सर कोई डाउट ही नहीं रह जाता। हाँ। अब the date of utilization of such input tax credit shall be taken to be, अब utilization देखिए, the date on which the return is due to be furnished under section 39 or the actual date of filing of the said return, whichever is earlier, if the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed on account of payment of tax through the said return, तो बैलेंस मान लीजिए 25 लाख रुपया हमने क्रेडिट अवेल किया आईटीसी, और अब जब हम 20 तारीख को 20th ऑफ एवरी मंथ 20 मई को देखेंगे मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस कितना है, वो 20 लाख हो गया, तो 5 लाख से फॉल कर गया, तो 5 लाख से फॉल कर गया। फिर जब हम लोग जून में देखेंगे यूटिलाइजेशन, ये कब देखना है? एक मिनट यहीं रुक जाइए। हाँ, ये जो पढ़ रहे हैं वहां पे वो कह रहा है कि विच इज अर्लियर। 39 ये कह रहा है कि जैसे ड्यू डेट 20 है, 20 है हाँ। हर महीने की। हाँ, यदि मैंने 20 तारीख को किया हाँ, तो 20 तारीख से कैलकुलेट होगा। यदि मैंने रिटर्न 15 तारीख को फाइल कर दिया हाँ, 3B, तो 15 से शुरू होगा। यस, ये लाइन बस यही कह रही है। हाँ बस ठीक है। इफ द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड, तो यूटिलाइजेशन में कब देखना है? जब ये फॉल करेगा। तो हमने 30 मई को देखा 20 लाख है तो फॉल किया 5 लाख, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर हम जून में फिर देखेंगे
जून में 30 लाख हो गया, तब यूटिलाइजेशन नहीं, फिर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सर वो तो अमाउंट हमने डिटरमाइन किया कि 5 लाख 10 लाख। हाँ पीरियड जो है जो रिवर्सल तक जाएगा वो 5 लाख जब क्रेडिट होगा तब तक रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स जो होता है विद पेमेंट ऑफ बाय कैश लेजर और विद क्रेडिट लेजर में जब एक्सेस होगा तब तक। नहीं, कैश लेजर क्रेडिट लेजर का सिस्टम वहां कहाँ जा रहे हैं जिनेश जी? अब जितेंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो 5 लाख का अगर एक बार हो गया तो जब तक रिवर्सल नहीं होगा तब तक हम कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं है सर जितेंद्र जी। एक्सप्लेनेशन 1 में जो लिखा है, हाँ एक्सप्लेनेशन 1 में हाँ input tax credit wrongly availed shall be construed to have been utilized when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed। मतलब एक बार फर्स्ट मंथ में अगर सपोज 45 लाख में से 5 लाख गलत यूज कर लिया और 40 लाख हो गई तो वो मंथ से स्टार्ट करना है, वो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर सब्सिक्वेंट मंथ्स में आप जो बोल रहे हैं कि बढ़ती है, वो उसका कोई यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है। और अच्छा दूसरा कि सब्सिक्वेंट मंथ में जो बढ़ती है वो इस वजह से बढ़ती है क्योंकि जेन्यून आईटीसी हमने ली है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो रॉन्ग आईटीसी ले ली है उसको हम बेनिफिट दे। रॉन्ग आईटीसी जो ले ली है उसके ऊपर इंटरेस्ट को एक बार यूटिलाइज कर ली, उसके बाद जब तक आप रिवर्स नहीं करते तब तक भरना पड़ेगा। नहीं है जितेंद्र जी, आईटीसी जो बकेट एक पानी का जितेंद्र जी बकेट है, उसमें डालते जाइए, उसमें रॉन्ग हो या राइट हो, दैट इज उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सर इसको मिनट्स रॉन्ग सर मैं डिफरेंशिएट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि रॉन्ग आईटीसी के ऊपर ही हमको इंटरेस्ट भरना है। सर मुझे राइट जितेंद्र आईटीसी जी के एक ऊपर चीज नहीं भरना बताइए, है। अच्छा अगर एक रॉन्ग मिनट, आईटीसी के एक ऊपर मिनट, अगर मुझे एक इंटरेस्ट भरना होता। अच्छा एक मिनट रुकिए राजेश जी। प्रतीक, प्रतीक यस सर। हाँ ओपिनियन दो। सर यही कंफ्यूजन ही चल रहे हैं सर दोनों को ही। तो कोई ओपिनियन तो फॉर्म किया होगा, क्या लग रहा है? सर जो आप ओपिनियन ले रहे हैं एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, ये ही लेनी चाहिए और ये ही निकल भी। एक मिनट नया हेलो सर। प्रतीक बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं, मैं अमित बोल रहा हूँ सर, अमित। हाँ हाँ अमित जी बोलिए ना। सर ये जो जितेंद्र जी बोल रहे हैं ना, ये हाँ मोस्ट ऑफ दी ऑफिसर यही पॉइंट ले रहे हैं। हाँ और देखिए, अगर क्रेडिट लेजर का बैलेंस बढ़ रहा है अवेल करने के बाद, लेकिन रिवर्सल कहाँ पे हुआ, वो तो स्टॉप नहीं हुआ ना। देखिए, क्रेडिट लेजर है वो अप एंड डाउन तो होता रहेगा, तो क्या इंटरेस्ट वहीं तक भले, लेकिन ऑफिसर बोलेगा आपने रिवर्सल कब किया हमको वो बताओ, फिर क्या करेंगे सर? मैं वही ऑफिसर को काउंटर करने के लिए कह रहा हूं कि जब तक आप रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज चेक करेंगे, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब आप चेक कीजिए रिवर्सल कब हुआ है। सर रॉन्गली अवेल होगा तभी तो वो मांग रहे हैं। वी हैव टू लिंक विद रिवर्सल ना। 3B सर, 3B इंटरेस्ट का और पीरियड 2A का जो मांग रहे हैं सर, वो तो इट मींस रॉन्गली अवेल हुआ या बाय मिस्टेकली। मेरे भी एक केस में ऐसा हुआ है कि सर वो C और S के बजाय उन्होंने IGST ज्यादा क्लेम कर लिया है, और अभी वो नोटिस आई है और क्रेडिट लेजर में IGST का बैलेंस भी नहीं है, और C और S का ही बैलेंस दुनिया भर का पड़ा है, 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया पड़ा है, और IGST का 7 लाख रुपया जो उन्होंने गलत ले लिया है, और IGST में बैलेंस ही नहीं है। नहीं और नहीं, अभी आई वो का आई के साथ कंपेयर होगा, सी के साथ, एस के साथ, एस के साथ। एक्चुअली सर इसमें मेरा क्या एक था? पॉइंट है सर। अब जो यूटिलाइजेशन का पॉइंट उठा दिया इन्होंने, ये उठाया कि सबसे पहले आई से करिए। नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो सर, क्या हुआ है, अगर नोटिस एक ऐसी आई है सर, एक मिनट नोटिस अमित ऐसी जी आई का है, अमित जी का एक्चुअल में था। अमित जी बोलिए सर बोलिए। सुनिए तो सही, एक्चुअल में था सर C और S, मतलब बिल में लगा था C और S था, लेकिन बाय मिस्टेकली अकाउंटेंट ने उसको IGST ले लिया, और बुक्स में एंट्री भी IGST के हिसाब से हो गई। ठीक है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि IGST के लेजर में तो बैलेंस ही नहीं है रिवर्स करने के लिए, क्योंकि वो ऑफसेट हो गया है 3B के साथ। हाँ और अभी नोटिस आई है कि आपने 3B में मतलब IGST जो 7 लाख रुपया ज्यादा क्लेम किया है, लेकिन वो 2A या 2B में दिख ही नहीं रहा है, तो हाँ आप पहले उसको पेमेंट करो। और करस्पॉन्डिंगली साइड देखेंगे तो हमारा C और S में 30-30 लाख रुपया जमा है। अब मैं IGST को रिवर्स कहाँ से करूं, क्योंकि मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है। बिल्कुल आपका केस अमित जी बिल्कुल अलग है। नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन आपका सर केस उसको भी बिल्कुल क्लियर आंसर, कट अलग है। ये भी आंसर करना पड़ेगा सर, इसको भी, ये भी अमित जी का जो पॉइंट है वो कहाँ से रिवर्स करेंगे, सर वो रिवर्स करेंगे का सर महेश बोल रहा हूँ सर। कैश पेमेंट करेंगे और क्या? नहीं सर, मेरा इसमें अमित जी आपको कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा। तो सर कैश पेमेंट अभी वो 2019-20 का केस है, उसमें इंटरेस्ट भी बहुत डबल आ गया है। हाँ, वो जब तक नहीं करेंगे तब तक मीटर चलता रहेगा।
नहीं Yes. सर, मेरे इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, जो अमित जी वाला केस है, आई गलत लिया, यूटिलाइज कर लिया, अगर ये आई नहीं लेते, जो अभी सी और एस में बैलेंस है, तो यूटिलाइजेशन कहाँ से होता? सी और एस में भी यूज होता। अभी क्या, राजेश जी बोल रहे हैं बैंक बैलेंस वाला केस ही हो गया ना, आप वही वही तो बोल रहे हैं, अभी बैंक में तो हमारा बैंक बैलेंस पड़ा है। नहीं सर, यूटिलाइजेशन का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आई को यूज कीजिए। अगर कहाँ जा रहे हैं उसको, वो ना उस अब अलग अलग लॉ को अभी रिलेट मत कीजिए उसके साथ है। अब देखिए इसमें ये है अमित जी कि आपके पास आई का बैलेंस यहाँ पर है ही नहीं। जब आई हाँ का सर। बैलेंस नहीं है तो रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, तो आपने आई का रॉन्गली अवेल भी किया और यूटिलाइज भी कर लिया। और किसी जी भी सर। मंथ में आपके पास क्रेडिट लेजर के बैलेंस में आई का क्रेडिट कभी आया ही नहीं। नहीं यहाँ सर। पे तो पूरा तो इंटरेस्ट आया ही लगेगा। नहीं तो जिस दिन रिवर्सल करेगा उस दिन का आपको क्रेडिट, उस दिन तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल करेक्ट। तो सर रिवर्सल ये सी और एस से नहीं होगा ना सर? हाँ हो सकता है, नहीं, सी एस सी और एस से नहीं। सर सर इसमें सर सर मुझे एक बात बताइए, आई का पेमेंट सी एस से क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं, आप यूज कर लीजिए लेजर को। सर Yes, sir. सेंट्रल का तो अलाव है, सेंट्रल को यूज कीजिए ना आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ERC-03 बनाओ और उसको ERC-03 से दोनों से यूटिलाइज हो जाएगा। बराबर है जी। अमित जी, और हाँ नीचे सर। लिख दीजिए ERC-03 में नीचे रीजन लिख दीजिएगा, इंटीग्रेटेड तो दोनों से हो जाएगा इनपुट सर। टैक्स हाँ। क्रेडिट ऑफ 7 लाख रुपीज रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, हेंस इट इज बीन रिवर्स। केवल इंटरेस्ट आपको पे करना रहेगा, बाद में देखा इंटरेस्ट जाएगा। को सर जब तक इंटरेस्ट जल्दी भी क्यों लगना चाहिए सर? इंटरेस्ट नहीं नहीं, लगना चाहिए, उसके रॉन्गली लिए मैंने अवेल क्या कहाँ कहा है? कि वो देखा जाएगा, मैंने ये तो कहा। आप इंटरेस्ट का छोड़ दीजिए सर, क्योंकि सी और एस में ऑलरेडी बैलेंस है आपके पास, इंटरेस्ट का तो उसको समझा दीजिए। लेकिन मुझे पहले ये समझा दीजिए इस आई का रिवर्सल आप हाँ। सी और एस के साथ कैसे कर पा रहे हैं? सर यहाँ पे ये भी क्लियरिटी नहीं है कि आई के लेजर में यूज कर लिया, आई घट गया, ब्याज देना नहीं देना, ये सब सिचुएशन कहाँ है? सर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो सी और एस का ही क्रेडिट था, और आई अगर पेमेंट करने को होता सर आई आउटपुट में का भी, तो आई कोई सी और अमित एस से जी, ही मैं कर आपको देते एक ना। बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ा मजेदार, मैं आपको कुछ लॉ दिखाता हूँ। तो 49 सिस्टम में ले जा अलाउ रहे हैं। करता है सर, जीएसटीएन सिस्टम अलाउ करता है, जब हम लोग क्रिएट करते हैं लायबिलिटी तो ऑप्शन बिल्कुल बैलेंस वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल अलाउ सेक्शन करता है। मतलब आई का रिवर्सल सेक्शन आप सी प्लस एस 49 सेक्शन 49। हाँ सर, सेक्शन 49 में लेके जा रहे हैं। आई का पेमेंट हाँ आप सी और एस दोनों से कर सकते हैं सर। नहीं रिवर्सल की बिल्कुल बात कीजिए। हाँ कर सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, यूटिलाइज करना है तो। जब यूटिलाइज कर लिया तो रिवर्सल क्यों नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। 3B में जब रिवर्सल डालते हैं ना सर, तो आउटपुट टैक्स में वो ऐड होता है 3B के, जब वो हम लोग समरी जनरेट होते हैं, रिवर्सल को भी आउटपुट टैक्स में ऐड कर देता है वो। जी अगर अमित हमारे जी, पास इनपुट नहीं है तो आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाता है सर वो। अच्छा अमित जी, जी सर। अमित ठाकुर जी, हाँ सर। हाँ सर। बताइए ये पॉसिबल है क्या आई का रिवर्सल आप सी प्लस एस के साथ कर सकते हैं? सर यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, ये कल ही आया है नोटिस। अच्छा सर एक DRC-03 DRC-03 खोल लीजिए। शायद शायद नहीं होगा सर ये, हो, मैं क्यों इसके नहीं पहले होगा? ट्राई किया। सर हो जाएगा हमने प्रैक्टिकली। ट्राई हो किया जाता है, हो जाता है हमने सर, किया हुआ है सर, हो जाएगा। हो जाता है। अच्छा ठीक है। सिस्टम हमको अभी आई की लायबिलिटी बन गई अपने लिए, रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज किया तो आई की लायबिलिटी बन गई 7 लाख की, देना है सुनिए सबको। मैं आपको एक चीज तो दिखाता आज हूँ। आई जो डिस्चार्ज करना है लायबिलिटी वो सी और एस से करेंगे। आपको मैं एक चीज दिखलाता हूँ। जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे मेरे दिमाग में रूल 89 घूम रहा था रिफंड वाला, मैं दिखलाता हूँ अभी आपको। जब आप रिफंड लेते हैं सी का अलग लेते हैं, एस का अलग लेते हैं, आई का अलग लेते हैं, एस का अलग लेते हैं, ठीक बात है। जो फॉर्मूला भी आप लगाते हैं, जो रिफंड का फॉर्मूला है उसमें सी का अलग लगेगा, आई का अलग लगेगा, एस का अलग लगेगा, ठीक बात है। बिल्कुल। और ये बात लिखा हुआ भी है। क्या सर? ये बात लिखी हुई है ना। पता नहीं सर, रिफंड का कोई केस ही नहीं है अपने पास। नहीं क्या 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 सर, आप मैं थोड़ा कनेक्शन छूट गया था। ये जो रिफंड का फॉर्मूला है, ये वाला जो रिफंड का फॉर्मूला है, इस आई का अलग
कैलकुलेट होगा, सी का अलग कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं है कि जो नेट आईटीसी है वो सी प्लस एस प्लस आई सबको जोड़ के कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं है। सर रिफंड में ऐसा होता सर है, रिफंड सर एक मिनट सर, रिफंड में ऐसा होता है कि सपोज आईजीएसटी का आपको रिफंड लेना है 10 लाख, हाँ और आपके पास बैलेंस 5 लाख रुपया आईजीएसटी में है, 5 लाख सीजीएसटी में और 5 लाख एसजीएसटी में है। तो हाँ। पहले 5 लाख आईजीएसटी वाला मिल जाता है, उसके बाद सी और एस का 50-50% आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा 1.5% यही ना? नहीं 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 नहीं, वो नहीं वो नहीं, वो तो 1.5 डोमेस्टिक नहीं, टर्नओवर से एक्सपोर्ट टर्नओवर ज्यादा नहीं होना चाहिए 1.5 से। हाँ ऐसा वही वो है। रूल हम लोग करते हैं वो रिफंड, अलग। इसलिए हमारा तो ये रोज का है। क्या करते हैं जितेंद्र जी, एक बार दोबारा बताइए। सपोज 10 लाख आईजीएसटी का रिफंड आ रहा है और आपका बैलेंस सीएसआई में तीनों में 5-5-5 है, तो आपको आईजीएसटी का 5 लाख पहले क्लेम करना है और उसके बाद सी और एस का 50-50%। और सपोज सी में 0 बैलेंस है एक एक तो एक फिर आप एस का पूरा कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए। मान लिया आप एक्सपोर्ट टर्नओवर का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, आई सी और एस। आई में कितना है? 5 लाख तीनों रुपए में। ये। तीनों में 5-5 लाख है। और टोटल आपका 10 लाख का। आईजीएसटी ठीक है, अब 15 लाख टोटल। ठीक है, अब आपको 15 लाख का रिफंड क्लेम करना है। ठीक है, नहीं, फिर 10 नहीं, सपोज 10 फॉर 10 एग्जांपल किसी 10 लाख। रीजन से 10 लाख का आपको लेना है, क्योंकि आपके पास बैलेंस 10 लाख ही है। फॉर्मूला से 10 लाख आ गया। हाँ 10 लाख आया। ओके, फिर आप क्या और करेंगे? 5 इधर, और 2.5 और इधर, बैलेंस 2.5 इधर। नहीं, हाँ तो आईजीएसटी का 10 लाख आया सपोज, आईजीएसटी का। तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख आईजीएसटी में पड़ा है तो 5 ही मिलेगा आपको। सी और एस का 50-50% ले मिला के, मतलब 2.5 सी 2.5 एस और 5 लाख आई मिला के 10 लाख ले सकते हैं। और इसका ये क्लैरिफिकेशन या रूल्स में भी आ गया है इसका, ये कि तो इस ऐसा नहीं हिसाब है से क्या, आपको रिफंड एक्सपोर्ट मिलेगा। टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू आईटीसी, ये वाला अलग कैलकुलेट होगा, ये वाला नहीं अलग? नहीं, ये एक्चुअली मैं एक्सपोर्ट नहीं, आई थिंक हमने इन्वर्टेड ड्यूटी में या कहीं पे करते हैं ये। अच्छा अच्छा, देखिए क्योंकि हमारे पास सर अलग अलग तरह के रिफंड है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किसने किया था। ठीक 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 ठीक, नहीं नहीं, रुक जाइए, अलग अलग आईटीसी का वो फॉर्मूला लगेगा सब में। आप जो बता रहे हैं वैसा मुझे, नहीं मैंने नहीं, वो तो क्या है कि डिसाइड करने में कि भाई आपके आपको ऊपर है आईजीएसटी का छुट्टी, 10 लाख। आपके सर ये ऊपर। रिफंड की, आपने रिफंड की बात की ना सर, वो मैं अलग से बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे अपनी लायबिलिटी खड़ी हुई है देने के लिए आईजीएसटी। आईजीएसटी के पास अपना क्रेडिट बैलेंस नहीं पड़ा है लेजर में, ठीक है। एक मिनट मुझे ये ढूंढ लेने दीजिए, ये मुझे मिल क्यों नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ लिखा हुआ है। सर वो जिग्नेश सर जो बोल रहे हो आई थिंक सो सही भी है, क्योंकि जो अच्छा, अपन ऑफसेट करते हैं देखिए आईजीएसटी का लाइबिलिटी तो सी और एस के थ्रू ही तो करते हैं। नहीं नहीं, वो चीज लगता ही नहीं है जब सर ये साफ साफ लिखा हुआ था। मिल क्यों नहीं रहा मेरे सर सर उनका क्या, एक अगर को? ये गलती नहीं करते तो एसजीएसटी सीजीएसटी से होता यूटिलाइजेशन। अब उन्होंने क्या किया था कि आईजीएसटी को क्रेडिट ले लिया रॉन्ग, और फिर रॉन्ग क्रेडिट लेने के बाद उसको भी लायबिलिटी हो गई है देने के लिए। अब जब लायबिलिटी देने के लिए आईजीएसटी हो गई है तो उसके पास बैलेंस पड़ा नहीं आईजीएसटी पार्टी के हाँ, पास, तो वो पार्टी क्या करेगी? सीजीएसटी एसजीएसटी जो बैलेंस करेगी। सर उतना तो बैलेंस कम ही हो रहा है ना सी और एस का तो। सर जो यूटिलाइजेशन मैनर था ये टैक्स का, वो देखेंगे तो वहां पे भी तो क्लियर हो जाएगा ना सर। पता नहीं, अमित यूनिवर्सल में आप लोग बोल तो रहे हैं लेकिन मुझे क्यों नहीं डाउट है हो रहा है। अमित जी, जैसे ही आप रिवर्सल करेंगे ना, हाँ हाँ। आपका इनपुट है नहीं तो ये लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा आईजीएसटी में। और नहीं लायबिलिटी नहीं नहीं नहीं, अपन डीआरसी 03 से अपन करेंगे ना बाय क्रेडिट थ्रू क्रेडिट, तो उतना तो क्रेडिट वहां तो से कम भी हो होएगा ना। जाएगा, वहां से भी हो जाएगा सर, सी और एस दोनों से हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा। हाँ वहां से कम कर देंगे तो वो डीआरसी 03 की कॉपी दिखा सकते हैं भाई हमने तो क्रेडिट कम कर दिया। जी जी जी, ये हो फिर जाएगा ऑफिसर बिल्कुल। ये क्वेश्चन ना करे कि तुमने तो आईजीएसटी लिया था, तुम तो सीएस कम कर रहे हो, आईजीएसटी का क्या? नहीं तो नहीं, उसको ये लॉ में कहीं बता नहीं पाएंगे। तो कह सिस्टम अलाउ दीजिएगा कर रहा है। आई भी बढ़ता है सी और यस में ही। तो सर अपने को मैनर बताना पड़ेगा ना जो तो मैंने 49 में है। यस वो बताना पड़ेगा। आप अमित जी, पेमेंट आपके आपके क्लास के पैसे सद गए आगे, सर बहुत खुश एक्चुअली हुए हैं। सर मैं सी और एफ यूटिलाइज तो हो जा रहा है जीएसटी पे, हम्म। ले रहा है सी और एस से भी आईजीएसटी पेड हो सकता है। हो सकता है सर,
कर रहा अभी है। हमने देखा। हाँ हाँ सर, ले रहा है, देखिए स्क्रीनशॉट हम इसमें हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है सर। स्क्रीनशॉट हम डाले हैं सर, देखिए इसमें। तो 3B से होगा कि DRC से करे, ज्यादा बेटर क्या ऑप्शन? डीआरसी से। DRC से करो सर। 3B में आओगे तो फिर डिफरेंस इसी ईयर में भी आ जाएगा। DRC सबसे बेस्ट। जी देखें सर इसका एक मेरा क्वेरी है, ये राइट, हाँ, पेड थ्रू ITC। आप ये क्या आउटपुट टैक्स बना दिया क्या आपने सरफराज जी? नहीं, वो डीआरसी 03 में जो हम लोग पे करते हैं ना, उसमें दे रहा ऑप्शन नहीं आईजीएसटी को नहीं, पेड करने के लिए। आप समझे नहीं, रिवर्सल बनाया या आउटपुट टैक्स बनाया आपने? बस सर, ये सर ये IGST लायबिलिटी देखिए, मतलब क्या हुआ? सेंट्रल टैक्स रिवर्सल में और लिखा है। दोनों ही एक ही चीज है। DRC 03 का ठीक मतलब बात है, गवर्नमेंट ठीक को बात। वापस जब कर दी। IGST में कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियसली आउटपुट टैक्स बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक बात। एडजस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, आउटपुट टैक्स बनने के बाद तो खैर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक खत्म हो गया। ठीक 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 ठीक। अमित जी, जी सर। आप क्या कीजिए, देखिए पता नहीं ये कितना चलेगा नहीं चलेगा आपके नहीं पास। सर चलेगा, एक्चुअली मेरे केस में भी सेम नोटिस थी सर। ऑफिसर ने इसका लाभ दिया है मुझे भी। क्या क्या लाभ दिया है? सर ये दिया कि मेरे पास भी IGST था, मैंने रॉन्ग अवेल किया था, S और C से उसका रिवर्सल मैंने कर दिया, तो अधिकारी मान गया, टोटल ITC अब लेवल देख के उसका लाभ दिया है मुझे उसने। मतलब कहने का मतलब देखिए, अगर जी जी आपके पास I का रॉन्गली अवेल्ड किया और C और S का जी क्रेडिट है तो इंटरेस्ट जी नहीं जी। लगेगा। हाँ नहीं लगेगा सर, नहीं दिया मैंने इंटरेस्ट और उसने माना, और हमारा SMT 10 में थे, SMT 12 जारी किया है उसका। तो हम ये वही कह रहा हूँ, ये तुक्का लगाने में कोई हर्ज नहीं है। सर, और तुक्का नहीं सर, ये तुक्का नहीं, फैक्ट है। मैं यही तो पहले से कह रहा हूँ कि इन्होंने आई गलत यूटिलाइज कर लिया, लेकिन मेरे C और S में तो बैलेंस है। हाँ, कहाँ से यूटिलाइजेशन हो गया मेरा? C और S सर एक्चुअली कंबाइंड लीजिए सर, वो नहीं यूटिलाइजेशन है तो इंटरेस्ट उतनी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बच जाएगी। ठीक बात है, लग तो रहा है। जो ये रॉन्ग बकेट में है सर, ये रॉन्ग यूटिलाइजेशन नहीं है, रॉन्ग बकेट में डाल दिया मैंने। सेक्शन 77 में सर, मान लीजिए उसका हट से थोड़ा सेक्शन 77 में कल डिस्कस किया तो इंटरेस्ट कहाँ लगता था 77 में? और 88B में ये देखिए, वैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, C का एक्ट अलग है, S का एक्ट अलग है, I का एक्ट अलग है। ठीक बात है। हाँ हाँ बराबर। तो अगर आप C पढ़ रहे हैं तो C के अकॉर्डिंग आपको इसको चेक करना है। आज अगर मैं I पढ़ता हूं तो IGST I has wrongly been availed and utilized। तो आप इसको क्लब अगर करते हैं तो मुझे लगता है दिक्कत है, लेकिन ऑफिसर मान जाता है तो अच्छी बात है। सर दिक्कत इसलिए नहीं है, जो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन है, अगर मैं आई अवेल किया होता और वहां ये होता कि आई की लायबिलिटी आई से ही सेट ऑफ होगी तो मेरा बैलेंस होता ना इसमें आई के लेजर में। बट अभी मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऐसे कर दिया कि सबसे पहले आपको आई यूज करना है, C और S के टेस्ट भी। ओके ओके, ठीक। मैं तो मेरा आई का बैलेंस 0 हो गया, उतना बैलेंस मेरे C और S आप में। सही कह रहे हैं, मैंने भी यही बताया था अधिकारी को कि यही इसी वजह से ऐसा हुआ, ये सही आप कह रहे हैं। ठीक, आई का तो मुझे जबरदस्ती यूटिलाइजेशन करना पड़ा। ठीक बात है, ये तो कंपलसरी कर दिया ना कि पहले आई मैंडेटरी कर दिया, नहीं किया होता तो आई का मुझे जब नेक्स्ट मंथ पड़ा होता है। जी जी जी, ठीक बात, ठीक बात। अमित जी, तो इसमें इंटरेस्ट की लायबिलिटी इनकी बच जाएगी कुछ। आपको अमित जी? हाँ सर, कोशिश करते हैं सर आज ही करने को। हाँ, बताइएगा क्या रिजल्ट आता है। हाँ सर। चलिए, अब हम लोग वापस आ गए। प्रतीक, कुछ ओपिनियन फॉर्म कर पाए? सर लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जाएं तो ना जितेंद्र सर की भी बात सही लग रही है, लेकिन वो लॉजिकल सी नहीं लग रही बात थोड़ी की है ना। अगर आपके पास पैसा पड़ा है क्रेडिट लेजर में तो इंटरेस्ट क्यों लगना चाहिए आप पे? क्यों लगना चाहिए? ठीक बात है। बक्सेटी बोल रहा हूँ सर। हाँ बक्सेटी जी। एक मतलब शायद गलत हो सकता हूँ मैं। हाँ हाँ। लेकिन एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। हाँ। अपने पास 10 रुपए थे, 2 रुपए हमने खर्चा किया। अच्छा, मतलब अपने यूज किया ना। हाँ। तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना ही है ना सर, जब तक आप उसकी भरपाई नहीं करते तब तक। इसलिए जितेंद्र सर जो बोल रहे हैं वो सही है। तो
तो भरपाई कैसे करें बताइए? मतलब रिवर्स करेंगे ना, मत जो नहीं तारीख को आप नहीं, करेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया। भरपाई कैसे करें? या हाँ, तो मैं 2 रुपए आपको दे दूं या 10 रुपए बढ़ा दूं? पेमेंट करना पड़ेगा या हाँ या रिवर्स करना पड़ेगा नहीं आईटीसी। हाँ, मतलब 10 रुपए बढ़ा दूं? नहीं ना, क्या लेकिन बढ़ा ये दो 2 ऐसे? रुपए तो 2 रुपए खर्चा किया ना सर ऑलरेडी आपने। 2 रुपया खर्चा कर दिया, हाँ या तो मैं खर्चा वापस कर दूं या गुल्लक में हाँ, और पैसे डाल दूं। लेकिन ये तो खर्चा तो हो गया ना सर, जब तक। अच्छा, आप सुनिए, आप क्या चाह रहे हैं हाँ कि गुल्लक में कितना हाँ, रुपया था? 10 रुपया था। 10 रुपए था। हाँ हाँ 2 रुपया खर्चा कर दिए तो 8 बचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आप क्या चाह रहे हैं? 2 रुपया मैं वापस इस गुल्लक में डालूं ना? हाँ 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 हाँ, तो वही 2 रुपया क्यों डालूं? मैं कोई भी 2 रुपया डाल दूंगा। तो यही तो इशू है सर, यही तो मतलब एक्सप्लेनेशन यही तो डिफर कर रही है। इसलिए जितेंद्र से जो बोल रहे हैं मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि शायद सर्विस टैक्स जितेंद्र में भी ये ऐसा ही था सर। जितेंद्र सर्विस टैक्स सर में ये कह रहे हैं कि आपने 2 रुपए एक बार यूटिलाइज किए तो इस पे इंटरेस्ट हमेशा देना ही है। देना ही है। हाँ हाँ हाँ, हम लोग ये सर्विस कह रहे टैक्स में हैं यही कि था सर। हम लोग ये कह रहे हैं कि हम वो 2 रुपए वापस इस बकेट में डाल रहे हैं, तो हमारा यूटिलाइजेशन यहीं पे नील हो गया, अब नहीं देना हमें इंटरेस्ट। नहीं देना। 2 रुपया मैंने डाल दिया बकेट में, अब वही वाला 2 रुपया रिवर्सल करके डालिए, वही प्रोसेस फॉलो कीजिए। ये कौन सा मतलब हुआ? सर इसलिए इसमें बैलेंस वर्ड यूज किया ना, लेजर बैलेंस। लेजर बैलेंस बैलेंस किया करने का मतलब वही है। सर। जो रूल 88 बी है उसमें क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, सेक्शन 50 का भी रेफरेंस दे दिया, तो फिर गुंजाइश कहाँ बचती है सर? ओके 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 ओके। सर मुझे एक बात बताइए, 10 रुपया था, 2 रुपया निकाला, बाद हाँ में और उसमें यूटिलाइज। एडिशन किया, वापस 10 हुआ, वापस निकाला, वापस डाला, वापस निकाला, वापस डाला, जब तक रिवर्सल नहीं किया तो हाँ, इसको पकड़े कैसा फिर? चलो ये मैं तो मानता हूँ आपने 2 रुपया डाल दिया, वापस 10 रुपया हुआ, वापस जब उसने 5 रुपया निकाला, वापस 3 रुपया डाला, तो ऑफिसर इसको कंक्लूड कैसे करेगा? अगर ये हाँ 5 साल पहले का मैटर है तो कैसे कंक्लूड करेगा? वो वही बोलेगा तो भाई एक राजेश बार जी तो बोल रिवर्स रहे करो। हैं। अरे राजेश जी वही तो बोल रहे हैं, जैसे बैंक में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वैसे ही कैलकुलेट होगा। हर सर मंथ सर हर फिर तो मंथ गवर्नमेंट को यूटिलाइजेशन निकालना इंटरेस्ट पड़ेगा मिलेगा ही सर, नहीं। हर अगर मंथ। ऑफिस सर अगर कोई नोटिस को क्लोज करना है ऑफिसर के एंड से तो वो तो बोलेगा भाई पहले रिवर्सल करके लाओ, अदरवाइज मुझे तो, मैं क्या वेट करूंगा? आपका नेक्स्ट टाइम आएगा तब आपका गुल्लक भरेगा, मैं तो नहीं वेट करूंगा, मुझे तो अभी कंक्लूड करना है केस को। नहीं सर, ये अमित जी, ये निकालने का तरीका है, ये अब पीरियड जब से आपने यूटिलाइज किया आज तक का है। आज तो कंक्लूड करना ही है। आज अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो रिवर्सल तो किया हुआ है, रिवर्सल किया गया, तभी से वो मान रहा है कि रिवर्सल है। रिवर्सल तो करना ही है, बट वो सिर्फ इंटरेस्ट के पोर्शन के लिए कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाए। सर इंटरेस्ट रिवर्सल लेकिन मेरे रिवर्सल कौन सी डेट सर को कैसा किया रहता सर? है, सर ऑफिसर रहते हैं ना, वो रेवेन्यू साइड से ही रहते हैं, तो वो तो हमेशा सर बोलेंगे कि आप पहले इंटरेस्ट भरो। अच्छा, सर और ये पॉइंट जो हम है। डिस्कस कर रहे हैं सर ना, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली मानते ही नहीं सर, नहीं मानेंगे ना, सेंट्रल वाला मानेगा ना स्टेट वाला। वो बोलेगा आपने ये डेट से ये डेट यूटिलाइज किया, पहले आप इसका इंटरेस्ट भर के लाओ, ठीक है आप प्रिंसिपल मत करो, रिवर्स करो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट तो चाहिए। सर नहीं है तो बोला अपील में जाओ लड़ो, बोलेगा। हमारा काम यही तो है सर, हमें रूल 88 पढ़ाना है विद सेक्शन 50, तभी तो वो मानेगा, अदरवाइज वो तो कभी मानते ही नहीं। सर मेरे केस में 2 ऑफिसर मान गए। पहले जो हमने स्क्रूटनी कराया उसमें इसी रूल को मान गए। अभी जो नए वाले हैं ये मान नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस रूल को माना नहीं है, 2 ऑफिसर मैंने ऑलरेडी मान गए थे पुराने केस में। हम्म। सर इसमें मेरे को एक बात बोलनी है। हाँ प्रतीक बोलो। सर 88B का जो एक थर्ड सब रूल है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ बोलो प्रतीक। सर इसकी अपन लैंग्वेज देखें, यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। कहाँ पर? ये हाँ ऊपर? नहीं सर, हाँ ये वाली लाइन जो अभी हाईलाइट की इसके अंदर For the लास्ट में। period starting from the date of utilization of such wrongly availed input tax credit, ठीक है। तो सर इसमें सर ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता क्या कि ये इन्होंने स्पेसिफिकली सच क्यों इंसर्ट किया, एम्फेसिस डाल के? सच ना भी डालते तो भी अपना मतलब जो अपन अभी निकाल रहे हैं वो ही निकलता, और इन्होंने ऑफ सच क्यों लगाया इसके अंदर? अपन ऑफ सच हटा भी दे तो भी अपना ये वाला इंटरप्रिटेशन निकल रहा है जो भी अपन निकाल रहे हैं। बिल्कुल वो रिलेट कर रहा है, बिल्कुल बराबर है। Wrongly availed and utilized। वो सच इसी को वही वही उसी को पकड़ कर चलते जाते आगे। इंटरेस्ट सच उसी जो पे लगेगा जो जो रॉन्गली अवेल्ड है, यूटिलाइज है। हाँ, मैं जो 2 रुपए के एग्जांपल दिया वही सर। हाँ Till the date of reversal of such credit। प्रतीक जी ने सच पकड़ के बराबर बिठा दिया। मैं Payment of वही बोल tax। रहा था सर।
in respect of such amount at such rate as may be notified this. This is called reading between the lines. Input tax credit wrongly availed shall be considered to have been utilized when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed and the extent of such utilization of input tax credit shall be the amount by which the balance in electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed. तो बताओ क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो सच को इंटरप्रेट करने से? सर मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ, मान लीजिए अपन ने 15 लाख रुपए गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया और अपना बैलेंस चला गया 10 लाख रुपए, तो ये सच यूज करने से वो 5 लाख रुपए एक तरफ से सेट असाइड हो गया कि ये 5 लाख रुपए तो आपका रॉन्गली यूटिलाइज हो ही चुका है। सच इनपुट टैक्स रेट जो 5 लाख की अमाउंट है वो तो एक आप सेट असाइड कर ही दो, ये तो आपकी रॉन्गली अवेल्ड हो चुकी है। अच्छा, फिर तो सर ये 5 लाख पे तो आप इंटरेस्ट लगाते रहो, क्योंकि सर अपने वाला इंटरप्रिटेशन तो सच हटा भी देना तो भी वो इंटरप्रिटेशन निकल जाएगा जो अपन इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आगे वाले मंथ जब दोबारा ऊपर चला गया तो उससे है ना नी कैलकुलेट करें। तो सर लेकिन इसके अंदर उनको फिर ये डालने की जरूरत ही क्या थी? अगर उनको पूरे 5 लाख के ऊपर टैक्स देना था टिल द डेट ऑफ रिवर्सल तक, तो फिर इतना सब लिखने की जरूरत ही क्या थी? सर ये तो कंफ्यूजन आ रहा था इसलिए तो लिखा है उन्होंने। ये एक्सप्लेनेशन वन अगर आप देखें सर, इसमें तो रॉन्गली का कैसे कैलकुलेट करना है वो उन्होंने बताया हुआ है। तो सच का प्रॉपर मीनिंग जो अभी लेके चल रहे हैं कि 5 वापस रिकूप नहीं हो सकता, मेरे अकॉर्डिंग तो ये अगर 5 से बढ़ गया तो भी इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि सच है ना। नहीं सच नहीं, फिर एक्सप्लेनेशन पे भी आइए ना आप। एक्सप्लेनेशन को क्यों छोड़ रहे हैं? तो एक्सप्लेनेशन में क्यों छोड़ेंगे सर? हाँ ये देखिए ना, इसमें यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड शैल बी कंस्टिट्यूट टू हैव बीन यूटिलाइज्ड व्हेन द बैलेंस in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed। और आगे लिखा है the extent of such utilization of input tax credit, तो ये सच यहाँ से एक्सप्लेनेशन से गवर्न होगा। जी। चलिए हम लोग का तो मैं तो मानता हूँ भैया कि जब बैलेंस पड़ा हुआ है तब तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे जैसे हम रिकूप होंगे तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी रिड्यूस होगी, बिल्कुल रिड्यूस होगी, नहीं तो अनजस्ट एनरिचमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ है। सर बिल्कुल एक बात मुझे बताइए, ये एक प्रकार का लोन ही तो है जो मैंने एडवांस में ले लिया इनसे। यस, ये परफेक्ट एग्जांपल है सर। इसके अलावा बहुत सही बोला राजेश जी, दिस इज अ काइंड ऑफ लोन व्हिच यू हैव टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बस जब यूटिलाइज करूंगा तब तक ब्याज दूंगा। ठीक बात है। मैंने 50 लाख रखा हुआ अपने पास, पड़ा हुआ है, नहीं दे रहा हूँ। मुझे एक पैसा इंटरेस्ट नहीं देना, रॉन्गली अवेल कर लिया, रखा हूँ। लिमिट सैंक्शन हो गई, यूटिलाइज नहीं की तो इंटरेस्ट कहाँ लगता है? हाँ बिल्कुल मेरा शुरू से ये इंटरप्रिटेशन है, ये कोर्ट में डिसाइड होंगे और इसी बेस पे डिसाइड होंगे। आज हो कल हो, होना है इसी पे होंगे सर, और कोई तरीका नहीं है इसमें। ऐसा कोई तरीका नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सॉरी सर वो कनेक्शन चला गया था। हाँ अरे प्रतीक अब आ जाओ यार, कनेक्शन कब जुड़ गया? अब बोलो क्या बोल रहे थे? नहीं सर मैं तो वही बोल रहा था, सच के ऊपर लग रहा था मेरे को एक चीज, बाकी तो फिर सर ये जो हम अभी ये जो टेबल बना रहे सर, फिर यहाँ पे जितने बार भी वो डाउन अप एंड डाउन हुआ उतने पीरियड का ही फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। अगर समझो ये पीरियड रहेगा मई 18 से अगस्त 19 है, तो अगर एक महीने में बढ़ा, फिर सेकंड महीने में घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। इस केस में हम लोग डे वाइज कैलकुलेट करते हैं सर, वो एक्सेल पे ही हो जाता है, उसमें इजी वे है, उसमें कुछ नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक को डाउनलोड करके डे बेसिस पे। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी जैसा यही एग्जांपल लेंगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ये समझो इतने सालों का रहता था, 20 साल में इतना बड़ा घटा तो उतना इंटरेस्ट करके फिर रिवाइज मतलब DRC 03 भर के देना पड़ेगा। यस सर, ये मंथ वाइज करना पड़ेगा अमित जी आपको। मंथ वाइज सर इसकी ड्राफ्टिंग अच्छी करेंगे हम लोग, मतलब और ऑफिसर को समझाने की कोशिश करेंगे। और क्या ऑफिसर समझ गया था सर मेरा, लेकिन उनका कहना है कि अथॉरिटी हायर हमको नहीं परमिशन दे देगी। अच्छा, वो जो इंस्पेक्टर वो समझ गया सब बात, उनको हम समझा दिए थे अच्छे से।
ओके लेकिन वो बोला कि आप अभी जो अपने ग्राउंड पे वो जमा कीजिए, रिप्लाई कीजिए, हम लोग आपका पक्ष से साइड रख देंगे मीटिंग में। ठीक है सर मेरे इसका ख्याल से एज अ सेफर साइड अपन क्या करेंगे कि पहले तो कम ही इंटरेस्ट भरेंगे, अगर ऑफिसर मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो ठीक है, जो डिफरेंस है भर देंगे, अभी क्या करेंगे। अमित जी इंटरेस्ट भरना ही नहीं ना। एक मिनट लड़ेंगे भरेंगे एक मिनट अमित जी का एक बार, अमित जी आप इतना कंजर्वेटिव क्यों सोचते हैं? कि ऑफिसर मानते ही नहीं है सर, वो तो ये भी नहीं मानते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 24 से घट के 18 हो गया, उनको ये भी नहीं मालूम रहता है। अमित जी मुझे एक चीज बताइए, हाँ आपने जिसको गुड्स बेचा हाँ हाँ और कल अफसर ये दूसरे फर्म की जांच में ये लिख दे कि अमित ट्रेडर्स जो है अस्तित्व में नहीं है, हाँ। तो आप क्या करोगे? कहोगे हाँ भैया हम पैसे वापस कर देंगे? नहीं सर, पैसे तो नहीं वापस करेंगे। नहीं, अब फिर बताओ अस्तित्व में नहीं है तो फिर आप वही सोच रहे हैं ना बार बार। ऐसा कोई लॉ नहीं है जो अफसर जान रहा है हम लोग नहीं जान रहे, ऐसा नहीं है। पढ़ना उसको भी यही है, हमको भी यही पढ़ना है। सर क्या होता है, ये जो एसटीओ लेवल पे है ना, ऑफिसर लेवल पे, तो ये अब ज्यादा रिस्क लेते नहीं है। आप जाओ अपील में, फिर अपील लड़ो, ये करो वो करो, सर वहां वहां उनकी मजबूरी आप समझिए, वो हायर अफसर से डरते हैं, वो अपनी बात को रख ही नहीं पाते। फैक्ट ये है सर, फैक्ट यही है सर। वो लोग हेडक्वार्टर से फोन आ गया तो बस उन लोग का क्लास हो जाता है। और उनसे कह दीजिए कोई अफसर सुपरिटेंडेंट अगर कोई हो, एसटीओ कोई हो, अगर वो कह दे कि सर जो आप कह रहे हैं ना हमको रिटर्न में भेज दीजिए, अभी देखिए ऊपर वाले की हवा खराब हो जाएगी, कहेगा पता नहीं कौन आदमी बैठा वहां। हमारे यहाँ एपी सिंह प्रमुख चीफ कमिश्नर थे उत्तर प्रदेश के, और यूपी का हैंडलूम करके जगह जगह खूब बड़ी बड़ी चौराहे पे उनकी शॉप थी जो गवर्नमेंट ने परचेज कर रखी थी। अधिकारियों को हड़का हड़का के सारा उसने बिकवा दिया, नीलाम करवा दिया, रिटर्न में कुछ नहीं दिया। और बाद में वो तो मर गया, बाद में इन लोगों से रिकवरी हुई कि आपने इसको नीलाम कैसे कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा प्रमुख सचिव एपी सिंह का आदेश था, तो कहाँ है आदेश? वो रिटेल में कुछ देता ही नहीं था, हड़का के सब बेचवा देता था और मोटे पैसे पा जाता था। नीचे वाले अधिकारी कितने, अभी भी उनकी सैलरी नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रहा, रिकवरी अलग लगी हुई है। मैं प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश एपी सिंह की बात कर रहा हूँ, मर भी गए वो। ये सब स्टोरी पता होना चाहिए ताकि आप ऑफिसर को सुना सके। मैं तो सुनाता हूँ सर ना, इसीलिए तो डरते हैं सब। सर ऑफिसर तो कभी मानेगा नहीं, वो तो रेवेन्यू के फेवर की बात करता है हमेशा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं जो भी चीज है, वो कहता है ना कि मुख्यालय से संदेश आया, मैंने कहा रिटर्न में मंगा लो। हाँ, रिटर्न में मंगवा लो। अच्छा, मेरे इसमें सर 74 का किया, हमको बोले, वो भी मान गए, एग्री किए। अब बोले कि नहीं हमको ऊपर से आदेश है कि हम पिछली बार किए तो माने नहीं वहां हम लोग। 74 तब करता है जब उनके कहने पे रिवर्सल करते हैं। रिवर्सल खुद ही किए हो ना बिना नोटिस के। उस पैरा में नहीं लगाया है, उस पैरा पेनल्टी नहीं लगाया वो, उस पैरा में पेनल्टी। अच्छा सर वो क्रेडिट नोट B2 टाइम लिमिट क्रेडिट पास करने के लिए था आपको, अगर आपका लाइबिलिटी रिड्यूस करना है। जी जी, वैसे मैंने प्रैक्टिकली करके भी नहीं देखा सर वो पोर्टल पे, वो फरवरी 20 का है क्रेडिट नोट। आप अभी भी इशू कर दो उसको। डेबिट नोट हो जाएगा, क्रेडिट नोट नहीं होगा। नहीं डिस्कस करता, अभी तक दिमाग काम करना बंद कर दिया सर। इशू क्रेडिट नोट नहीं भी इशू किया, लेकिन हमने तो ज्यादा टैक्स भरा है, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, क्रेडिट नोट में से तो एडजस्ट कर लिया होगा, ज्यादा नहीं भरा हमने, लाइबिलिटी रिड्यूस कर ली, टैक्स कम कर लिया अपना, मतलब बिना क्रेडिट के लाइबिलिटी रिड्यूस कर ली। क्रेडिट नोट इशू हुआ है बट पोर्टल पे शो नहीं हुआ, ये है। सेम एक केस में ऐसा ही हमारे साथ। लेकिन अगर 9 में ठीक कर दिया तो आप बता सकते हो ना। 9